हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब मैथमेटिक्स 10th क्लास के चैनल मैथ विद मनोज शर्मा में। बेटा, आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर आए हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और साथ में अगर लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। बेटा, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेटा, जो आज का वीडियो है हमारा, ये आपकी जो क्लास 10th मैथमेटिक्स है, इसमें हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है 8, नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण, तीनों कोणों को मापना। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्री से ही ब्रांच निकली है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे +1 2 में आकर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, बाद में इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके जो बाद में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनसे उनमें भी पूछे जाते हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज 8.1 को शुरू ही करेंगे, क्वेश्चन 1 ही करेंगे इसका, क्योंकि हम लोग आज के इस वीडियो में मेनली बेसिक्स के ऊपर ही बात करेंगे, उन्हीं को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज का वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक एवरीबॉडी इज रेडी। सो चलिए। हाँ जी बेटा, तो शुरू करें। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? त्रिकोणमिति क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये हमारे दिमाग में आता है कि हम नया चैप्टर कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि ये भी एक ज्योमेट्री का ही पार्ट है, उसी में से निकला है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? त्रिकोणमिति क्या है? अगर आप इस फिगर को देख रहे होंगे, पहचानने की कोशिश कीजिए ये कहाँ की फिगर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप में से कुछ लोग, सम ऑफ यू, इसको पहचान भी लेंगे कि ये जो है ये हमारा एफिल टावर है पेरिस में। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं, राइट। ये भी एक फिगर है। क्या है? इसको आप पहचान रहे होंगे कि ये पानी की टंकी है। ठीक है, सपोज यहाँ पर अगर कोई खड़ा है, आप ही खड़े हैं, ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, तो क्या प्रश्न आपके मन में, अनेक प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी उठता होगा कि इस एफिल टावर की हाइट कितनी है, जो ये लोग सोच रहे हैं। यहाँ पर खड़े आप हैं, आपके मन में भी आता होगा कि इस पानी की टंकी की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है। अगर आप ये प्रश्न करें, ये भी एक दूसरे से प्रश्न करें, या मैं ही आपसे प्रश्न करूं कि आप इसको किस तरह से नाप सकते हैं। अगर आप इन तीनों की जगह होते, अगर आपसे मैं ये प्रश्न करता कि एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है, तो आप कैसे नापते? यहां पर आप इस पानी की टंकी की ऊंचाई कैसे नापते? तो आई थिंक जो मैं समझ पा रहा हूं, आप लोगों का मैक्सिमम का उत्तर होगा कि सर की इंची टेप ले लेंगे या मेजरिंग टेप ले लेंगे, उससे इसको नाप लेंगे। हो सकता है ये भी एक आंसर हो, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है, अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है इस तरह की बिल्डिंग्स की ऊंचाई को नापने में। किस तरह से? ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति तीन कोणों पे काम करती है। ये तभी काम करती है जैसे यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये, और इस साइड से अगर ये, तो ये किस समकोण त्रिभुज बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो जब समकोण त्रिभुज बनता है वहां पर त्रिकोणमिति काम करती है। वहां पर ये, तब हम हाइट्स का पता लगा सकते हैं। कैसे? ये अभी मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। In these situations, distances or heights can be found by a branch of mathematics called trigonometry. ठीक है, इस तरह की स्थितियों में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो दूरियां हैं कि आप टंकी से कितनी दूर हैं, वो लड़कियां एफिल टावर से कितनी दूर हैं, या इनकी ऊंचाई कितनी है, इसको हम एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, उसके इस्तेमाल से हम लोग ये दूरियां या ऊंचाइयां ज्ञात कर सकते हैं।
सो ट्रिग्नोमेट्री जो है शब्द ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, ठीक है, ग्रीक शब्दों से। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई मीनिंग तीन, गोन मीन साइड्स और मीटियोर मीनिंग मेजर। तीन भुजाओं को मापना वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब आप कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में तो तीन ही भुजाएं होती है, जब उनको नापते हैं तो तब बनती है ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी में कहें तो त्रिकोणमिति। वहां पर आप इस तरह से भी कह लो, तीन कोणों का नाप। कोण और भुजाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनका संबंध होता है। वो जो संबंध है उसको डिटेल में हम पढ़ते हैं, तब बनता है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, ठीक है। सो हम लोग इन दिस चैप्टर और इन ट्रिग्नोमेट्री वी विल स्टडी ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angles। तो इस अध्याय में, चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? भुजाओं का अनुपात। किसकी भुजाओं का अनुपात? राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। किससे, किस तरह से देखेंगे हम? उनको दो स्थितियों में देखेंगे। विद इट्स एक्यूट एंगल्स, उनके कोणों के अनुसार हम भुजाओं का अनुपात की बात करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब उनको हम स्टडी करते हैं तब उनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, ठीक है। कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। इस तरह से इन आइडेंटिटीज को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं इन्हें? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय अनुपात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल एट बी, बी पे ये समकोण बना रहा है यहां पर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इन कंटेक्स्ट, अब मैंने आपको बात किया था कि हम जो भुजाओं का अनुपात है उनकी बात करते हैं कोणों के हिसाब से, तो इसीलिए यहां लिखा है इन कंटेक्स्ट टू एंगल सीएबी और सिंपली एंगल ए। कोण ए के हिसाब से या कोण ए के परिप्रेक्ष्य में जो है, अब हम अनुपात, ये जो भुजाएं हैं तीन, इनके अनुपातों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तीन भुजाएं हैं, इनके बीच में अनुपात हो सकता है, ए बी का बीसी से, बीसी का एसी से, एसी का एबी से, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे। अनुपातों की बात करने से पहले इन भुजाओं के कुछ नाम हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। हमने कोण ए का परिप्रेक्ष्य लेना है, कॉन्टेक्स्ट टू एंगल ए सी ए बी या कोण ए, इसकी बात करेंगे। अब कोण ए की यदि हम बात करते हैं, इस कोण ए की, तो जो कोण ए के साथ लगती भुजा है उसे एडजेसेंट साइड या संलग्न भुजा कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी, आगे काम आएंगी। फिर BC, ये AB तो इसके साथ ही एडजेसेंट। अब ये जो BC भुजा है, ये कोण है वो A के अपोजिट है, ठीक सामने है कोण A के सामने वाली भुजा, तो इसलिए BC को अपोजिट साइड या सम्मुख भुजा भी कहते हैं। समझ गए बच्चे? जो कोण A के साथ लगे, दोबारा सुन लीजिए, उसे एडजेसेंट साइड या संलग्न भुजा, और कोण A के सामने अपोजिट में उसे अपोजिट साइड या सम्मुख भुजा कहते हैं, ठीक है। और रहेगी तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन सी है? AC, ये AC। तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज या हिंदी में कहें तो कर्ण होता है, ठीक है बेटा। अब इन भुजाओं के भी और नाम भी हैं। जो एडजेसेंट भुजा है, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ लगती भुजा को हम बेस या आधार कहते हैं, जिसके ऊपर ये त्रिभुज खड़ा है, राइट। और इस कोण ए के सामने वाली जो अपोजिट साइड है, सम्मुख भुजा है, उसे हम परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। इस साइड को हम क्या कहते हैं? BC को परपेंडिकुलर या लंब भी। ये आपने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। अब यहां पर उसने कहा था कि हम न्यून कोणों की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो ही न्यून कोण हैं, एक A पे न्यून कोण बन रहा है, एक C पे। ये तो बात की हमने कोण A से। यदि हम बात अगर कोण C से करें, तो क्या ये एडजेसेंट भुजाएं
और अपोजिट भुजाएं चेंज हो जाएंगी। सोचिए जरा, कुछ सोच रहे होंगे हाँ जी सर, कुछ कह रहे होंगे ना जी सर। अगर आप कह रहे हैं यस सर या हाँ जी सर तो आप बिल्कुल सही हैं। किस तरह से, देखिए ये वही त्रिभुज है एबीसी। अब जो है हमारा परिप्रेक्ष्य वही त्रिभुज एबीसी बी पे समकोण है। अब हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, एंगल एसीबी, परिप्रेक्ष्य चेंज होता है, कोण सीपी की बात करते हैं हम सिर्फ। अब हम बात कर रहे हैं कोण सी के हिसाब से क्या होता है। तो कोण सी के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है। अब एडजेसेंट साइड बन जाती है आपकी बीसी, संलग्न भुजा बन जाती है आपकी बीसी, एडजेसेंट साइड या संलग्न भुजा। और ए बी जो है आपकी चित्र पे देखते रहिए, ये अपोजिट साइड या सम्मुख भुजा बन गई सी के सामने। और एसी जो है वो कर्ण ही रहा, कर्ण नहीं बदला, एसी क्या रहा, कर्ण। तो और जब एडजेसेंट भुजा और अपोजिट भुजाएं चेंज हो गई तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो गए, आधार और लंब भी चेंज हो गए। तो आधार हो गया बीसी और लंब हो गया अब हमारा ए बी। तो ध्यान रखना आपने कि जिस भी कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने लंब होता है, साथ में आधार होता है, बस ये ध्यान रखना। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे। अब बात करते हैं अनुपातों की, त्रिकोणमितीय अनुपातों की क्या होते हैं। बेटा कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अनुपात मीन्स भुजाओं का। अब अनुपातों का आप सिंपली समझ सकते हैं, जैसे एक अनुपात हो गया ए बी बटे बी सी, भुजाओं का अनुपात ना, ए बी बटे बी सी, इसका अलग नाम है। ए बी का ए सी से, ए बी अपॉन ए सी, इसका अलग नाम है। ए बी फिर बी सी का ए सी से, इसका अलग नाम है। राइट बेटा, ठीक है। इसी तरह से इनको उल्टा कर दीजिए, तब अलग नाम हो जाएंगे। उन नामों के आधार पर कुल 6 अनुपात होते हैं। तो पहला अनुपात है, उसको कहते हैं कोण ए का साइन, साइन ऑफ एंगल ए। पहले अनुपात का क्या नाम है, ये अनुपात का नाम है एंगल ए का साइन, साइन ऑफ एंगल ए। या सिंपल शब्दों में अब हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, वो है साइन ए। ये अनुपात का नाम है। किस किस अनुपात का नाम है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए का अनुपात, कोण ए की जो अपोजिट साइड है उसका अनुपात किससे, कर्ण से, हाइपोटेन्यूज से। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। राइट, जब इस साइड का बीसी और एसी का अनुपात, ठीक है, अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जब अनुपात की बात करेंगे तो उसका नाम होगा साइन ए। या इस तरह से भी इसको समझ लीजिए कि साइन ए क्या होता है, साइन ए मींस रेशियो ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए एंड हाइपोटेन्यूज। कोण ए की सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात है साइन ए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, क्योंकि अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। या त्रिभुज की बात करें तो ये क्या हो गया, बीसी बटे एसी, तो ये हो गया साइन। इसी तरह से है आपका कॉस, दूसरा जो है वो क्या है, कोण ए का कोसाइन। क्या है, कोण ए का कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, या शॉर्टकट में इसको लिखते हैं कॉस ए। ये किस किस का अनुपात है, ये अनुपात है, रेशियो है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी ये। अब ए की बात कर रहे हैं ना, तो साथ लगती भुजा बटे कर्ण। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। और अगर भुजाओं का नाम लिखें तो आ गया ए बी बटे ए सी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। तीसरा जो अनुपात है, तीसरे अनुपात का नाम है एंगल ए का टेंजेंट
टेंजेंट ऑफ एंगल ए, और इसका शॉर्टकट क्या है, tan ए। ये याद रखेंगे आप, tan ए। tan ए किस किस का अनुपात है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, ये साइड अपॉन ये साइड, ठीक है। तो ये हो गया tan ए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, ये है tan ए या टेंजेंट ए। चौथा अनुपात, चौथे का क्या नाम है, चौथा जो अनुपात है उसका नाम है कोण ए का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। शॉर्टकट में लिखते हैं कॉट ए। ये क्या होता है, ये उल्टा अनुपात हो गया अब tan का। tan में क्या था, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड, यहां क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। हिंदी में कहें, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कोण ए की सम्मुख भुजा। अब ये ऊपर आ गया, ये नीचे। तो क्या है आपके पास, बेस, इसको बेस बोलते हैं संलग्न भुजा को, अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ओके, अगर उसमें कहें ए बी अपॉन बी सी। पांचवा अनुपात, पांचवें अनुपात का नाम है एंगल ए का सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। शॉर्ट में SCC लिखते हैं, इसको सेक कह लो, सीकेंट कह लो, लिखते हैं SCCA। ये क्या होता है, ये होता है, ध्यान देंगे इस पे, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। कर्ण, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण बटे ये जो कोण ए है, एंगल है, इसकी साथ लगती भुजा, संलग्न भुजा। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। त्रिभुज के उसमें कहें, भुजाओं के उसमें तो क्या आ गया, AC बटे AB, या जो ये है 1 बटा कॉस ए। आपका जो कॉस ए है, अगर आप पीछे चेक करेंगे अपनी कॉपी पे, देखिए जरा, ये कॉस ए का बिल्कुल उलट है, अपोजिट है, व्युत्क्रम है, ये कॉस ए का इनवर्स है। कॉस ए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक ए क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, AC अपॉन AB। यह आ गया आपका एंगल ए का सीकेंट या सीकेंट ए। अब लास्ट सिक्स्थ, छठा क्या है, छठा है एंगल ए का कोसीकेंट, कोसीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखते हैं कोसेक ए। ये किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। तो अगर आप इसको देखें अपने पीछे कॉपीज में चेक कीजिए, देखिए कि ये जो आपका है कोसिकेंट, ये किसका इनवर्स है, किसका व्युत्क्रम है, किसका उल्टा है। अगर आप कॉपी में देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये साइन ए का उल्टा है, तो इसे 1/sin AB कहते हैं, AC बटे BC। देख लीजिए, AC बटे BC। तो इस तरह से कुल ये जो भुजाएं हैं, इनके अनुपात जो हैं 6 अनुपात होते हैं, किसके परिप्रेक्ष्य में, कोण है, क्योंकि जो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड्स हैं वो एंगल डिसाइड करता है। तो एंगल के हिसाब से कुल 6 अनुपात बनते हैं, ठीक है। अगर आपने देख लिए होंगे, दोबारा कॉपी पे फटाफट देख लीजिए। पहला साइन ए, ठीक है, दूसरा कॉस ए, तीसरा टैन ए, फिर कॉट ए, फिर सीकेंट ए, फिर कोसीकेंट। अब बात आती है कि सर जी बोलते हैं बच्चे कि ये याद नहीं होता है, कैसे याद रखेंगे 6। तो इनको याद करने का भी एक और, चलिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से याद हो जाएंगे, जब बार बार सम्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएंगे।
अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आपको एक और आसान तरीका बताता हूं, ठीक है, कि किस तरह से आपने इनको याद रखना है। देखिए जरा, हाँ जी, तो किस तरह से याद रखेंगे ये देखिए, शुरू कीजिए, साथ के साथ लिखना शुरू कर लीजिए। इस तरह से जगह छोड़ के 3 कॉर्नर कॉपी पे, एक साइड पे, फिर बीच में, फिर साइड पे लिख लीजिए साइन कॉस टैन। लिख लिया सभी ने? अब साइन के नीचे आप लिखिए P, परपेंडिकुलर, ल हिंदी में ल, हिंदी वाले ल लिखेंगे लंब, कॉस के नीचे B, आधार, टैन के नीचे P परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, लिख लिया? अब इस तरह से लिख लीजिए। अब कहेंगे सर हमें क्या पता कि कैसे लिखना है, तो उसको याद करने का तरीका बता देता हूं। पंडित, इंग्लिश वाले सुन लीजिए पहले। P फॉर परपेंडिकुलर भी होता है, लेकिन यहां पर याद करने का तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद, नीचे लिखेंगे हर हर बोल। लिख लिया बेटा? ठीक है। हिंदी वाले देखिए किस तरह से याद करेंगे। लाओ, ल से लाओ, आ से आम, लाओ कच्चे कच्चे आम, लाओ आम, लाओ कच्चे कच्चे आम। ये याद हो जाएगा। अब बस तो यहीं से तो आगे बन गए फार्मूले। साइन क्या हुआ, इसका बटा कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, ल से लंब, क से कर्ण। कॉस क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। टैन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो आगे साइन कॉस टैन किस तरह से आए, बस लिखना ही आपने। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हिंदी वाले, ल से लाओ, आ से आम, ल से लाओ कच्चे कच्चे आम। आ गए? बटा लगा दिया तो ये बन गया आपके साइन कॉस टैन। तो आप बोलेंगे सर बाकी कहां से आएंगे? बाकी भी यहीं से आ जाएंगे। देखिए कैसे, अभी बताता हूं। ये देखिए, अगर आप इनको उल्टा कर देते हैं, P अपॉन H हुआ साइन, अगर आप इनको H अपॉन P कर देते तो वो बन जाता है कोसेक। आपने देखा होगा कि साइन कोसेक जो है वो 1 बटा साइन था, उल्टा था इसका। तो कोसेक क्या हो गया, H बटे P। सेक क्या, कॉस के नीचे क्या आ गया, सेक। बस ऐसे, S से उल्टा C, C से उल्टा S। ठीक है। सेक सीकेंट क्या हो गया, H अपॉन B। ठीक है, कर्ण बटे आधार। इसी तरह से कॉट यानी कोटेंजेंट क्या हो गया, बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। बस बन गया। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बनाना भी आ जाएगा और फार्मूले भी याद हो जाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा है ही नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बटा कर देंगे तो ऊपर आ जाएंगे साइन कॉस टैन, उल्टा कर देंगे तो नीचे आ जाएंगे। इधर से कॉट सेक कोसेक, इधर से कर लो तो चाहे इधर से कर लो, कॉट सेक कोसेक, अगर इधर से याद करना है तो कोसेक सेक कॉट। तो ये था फार्मूलों को याद करने का शॉर्टकट। ठीक है बच्चे, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है? ओ, क्वेश्चन से पहले, हाँ जी, कोई इनको पहचान सकता है? ये है बेटा आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट हैं, ये पहले व्यक्ति हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक या उधर पश्चिमी देशों में हुई, लेकिन जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भुजाओं के अनुपात की बात की वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने साइन का प्रयोग जिस रूप में हम आज करते हैं उस रूप में किया। इसका उल्लेख 500 ईस्वी में लिखित उनकी जो किताब है आर्यभट्टियम में मिलता है। ठीक है, उन्होंने जय शब्द का प्रयोग किया, कोसाइन के लिए कोटि जय शब्द का प्रयोग किया, साइन के लिए जया और कोसाइन के लिए कोटि जया। तो आर्यभट्ट थे पहले व्यक्ति जिन्होंने साइन और कोसाइन का प्रयोग किया। ठीक है बेटा, तो ये याद रखें। हमें अपने जो महान विभूतियां हैं, चाहे वो गणित के क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं,
उनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। आप आर्यभट्ट के बारे में भी सर्च कीजिए, देखिए आजकल आप नेट पे काम करते हैं कि उन्होंने क्या क्या हमें दिया है। ठीक है, तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। तो आगे चलते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 8.1। क्वेश्चन 1 है ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी है 24 सेंटीमीटर, बीसी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, क्या पता लगाना आपने, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है, फिगर नहीं दी है। तो ध्यान रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा फिगर बना सके, आपका काम उतना आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिगर बनाएंगे। ये लीजिए, ये हमारी फिगर तैयार होगी ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे समकोण है। ठीक है, ए बी हमें दे रखी है, अगर आप देख रहे होंगे ए बी दे रखी है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7। ठीक है, ए सी नहीं दिया। तो आपको पता ही है, अब इसके ऊपर अब आप ध्यान अगर थोड़ा सा सोचें तो राइट ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, आप लोगों के दिमाग में एकदम से आ जाएगा सर पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाइए फिर। तो ये आपका बेस आधार हो गया, कोण ए की बात कर रहे हैं तो इसके साथ वाला बेस हो गया और सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमने ज्ञात करना है। सो एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या यही है थ्योरम, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हिंदी में कहें तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। अब साइडें लिख दो, कर्ण है आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी आधार है आपका AB स्क्वायर और लंब यानी परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर। वैल्यू भर दीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया 24 स्क्वायर और BC स्क्वायर हो गया 7 स्क्वायर। सॉल्व किया, AC स्क्वायर आ गया 24 स्क्वायर, वो सेम ही आ गया। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 और ये कितना बन गया 625। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि 625 किसका स्क्वायर है, फटाफट ध्यान में रखा कीजिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 जो है आपका वो 25 का स्क्वायर होता है, 25 का वर्ग होता है, इज इक्वल 25 स्क्वायर। तो AC आ गया यहां से 25, ये आ गया 25, AC आ गया 25। अब जो मर्जी निकाल लो, तीनों साइडें आ गई। ठीक है, तो साइन कोसाइन क्या है, भुजाओं का अनुपात। तो साइन ए क्या होगा, वहां से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर, BC सामने वाली भुजा बटे कर्ण AC। तो ये आ गया 7/25। सिंपल। कॉस ए, अगला क्या है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस यानी आधार बटे हाइपोटेन्यूज कर्ण, बेस पॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। AB बटा AC, लिखते जाइए साथ के साथ, इक्वल टू कितना आ गया 24/25, 24/25। तो साइन ए कॉस ए का मान आ गया, पहला भाग हल हो गया। दूसरा, दूसरे में क्या फाइंड आउट करना था आपने, साइन सी कॉस सी। ध्यान देंगे यहां पर अब आप बेटा, साइन सी कॉस सी यानी अब कोण बदल गया, कोण ये हो गया C, तो आधार और लंब भी बदल गए। अब आधार क्या हो गया, बेस यानी ये वाला हो गया C के साथ वाली भुजा, और लंब यानी ये नीचे सामने वाला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, साइडें चेंज हुई, फॉर्मूला वही रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब परपेंडिकुलर चेंज हो गया, लंब बटे कर्ण। अब लंब हो गया 24 यानी AB बटे AC, कर्ण नहीं चेंज हुआ, तो ये हो गया 24/25, 24/25।
cos c, अब ये क्या हो गया, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस चेंज हो गया, अब आधार बटे कर्ण, BC बटे AC, तो ये कितना आ गया 7/25। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री बेटा कोई मुश्किल नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, हिम्मत रखिए। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं और बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर बताना। सो थैंक्स बेटा, आप सभी का धन्यवाद है। आप देख रहे थे लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।